7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट आरएसपुरा की तरफ से रविवार को संविधान में रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट आरएसपुरा की तरफ से श्री गुरु रविदास भवन आरएसपुरा से एक रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल के पास जाकर संपन्न हुई, जहाँ पर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर उन्हें अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट आरएसपुरा के प्रधान श्यामलाल कुंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इससे पहले गुरु रविदास भवन आरएसपुरा में बच्चों द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और अपने विचारों के माध्यम से बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर श्री गुरु रविदास ट्रस्ट आरएसपुरा के प्रधान श्याम लाल कुंडल ने कहा कि आज पूरे विश्व में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान सुदेश कुमार, दर्शन लाल मीराया समेत कई लोग मौजूद रहे। सोहन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। श्री गुरु रविदास ट्रस्ट आरएसपुरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिहाड़ा मना रहे ये वो महान हस्ती हुए हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया। इन्हीं की बदौलत हम आज हैं, जो कुछ भी है आज इनकी बदौलत है। तो इन्होंने समानता, भाईचारा, प्रेम भाव सभी समाज में यही शिक्षा दी कि सभी वर्ग जो भी हैं सभी प्यार से रहें, भाईचारा मेंटेन करें और सभी को समानता का हक मिले। इन्होंने खासकर शिक्षा पर जोर दिया कि हर समाज का बच्चा जो शिक्षित होना चाहिए, कि शिक्षा ही एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको अपने आप ही अकल आती है और आप किसी को क्वेश्चन पूछने के लायक बनते हैं। तो इन्होंने सभी को समानता दी, रिजर्वेशन दी, गरीब तबकों को रिजर्वेशन दी, जिससे कि गरीब तबके आगे तरक्की कर सकें। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है या देखने में आया है कि कुछ शरारती तत्व इस रिजर्वेशन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से उनको भी चेताना चाहते हैं कि गरीब वर्गों को बराबर का हक देने में कोई आपकी वो आसानबंदी नहीं है, ये अधिकार है हमारा, तो हम इसको लेके रहेंगे। इसलिए जो भी शरारती तत्व हैं वो अलर्ट हो जाए और जो हमारा हक बनता है, कानूनी हक बनता है, उसको दिया जाए। कि रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है जो डॉक्टर साहब ने हमें दिया है। तो यही आज बहनों को, भाइयों को मैं यही कहूँगा कि उनकी बताए हुए मार्ग पे चलें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम। जो बाबा साहब का जन्मदिन है, हम आरएसपुरा के जो मंदिर की कमेटी है वो आरएसपुरा के जो बाबा साहब की मूर्ति पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। हम सभी वर्ग के लोगों को मुबारकबाद देते हैं। बाबा साहब ने हमारे शेड्यूल कास्टों के लिए नहीं किया, उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के लिए किया। क्या बहनों हैं, भाइयों के, गरीबों के, जो भी गरीब वर्ग में रेखा में आता है उनके लिए किया है। बाबा साहब तेरी सोच में पैरा देंगे ठोक में। जय भीम, जय भारत। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए, क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक। यहाँ होगा आपकी त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ। इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है। हाँ।
एकदम ओके। चलिए ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं, भूख नहीं लगती थी? भूख लगने की कैसे करने लगी? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना, पहले से ठीक है। वजन कैसा है अभी? वजन ठीक है। ठीक है। की स्थिति ये है हाँ कि अगर मैं टाइम फूड न खाऊं और थोड़ा ज्यादा डोज में खाता हूं हाँ। तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरे। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? नहीं, अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं हाँ तो जोरदार उल्टी हुई है हाँ, हमको। मैंने बोला था आपको। जोरदार उल्टी हुई है, हाँ। बस हमको आराम है। माई सेल्फ पलक। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है। तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था, और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। और ये जो फिंगर से ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ आई स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं, तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीजें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा मुझे फायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीजें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीजें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा। जी पैरों की तकलीफ अभी है, चल की दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिलिए। मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।